दोस्तों नमस्कार। बहुत से भाइयों के लगातार कमेंट आते हैं दोस्तों कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंतर्गत जो टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसकी हमें जानकारी दीजिए दोस्तों। हालांकि मैं इससे संबंधित ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं दोस्तों। क्या नियम कायदे कानून होते हैं, क्या बैक स्पेस की काम करती है, क्या डिलीट की काम करती है दोस्तों, क्या ऑल्ट वाले अक्षर है हिंदी की टाइपिंग में वो आते हैं नहीं आते हैं दोस्तों, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे एफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों, और टाइपिंग से संबंधित जानकारी। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके मन के अंतर्गत नहीं रहने वाला है। और एट लास्ट मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत आप लोगों के टाइपिंग की। अब दोस्तों सबसे पहली बात आ जाती है कि कितनी स्पीड हमें चाहिए। 8000 की डिप्रेशंस पर हावर वो लोग मानते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब अगर हम बात करें दोस्तों तो मैं अमूमन आपको 30 वर्ड पर मिनट बताता हूं, लेकिन जो एक्चुअल होती है ये 22 से 27 वर्ड पर मिनट के आसपास होती है दोस्तों। वही अगर आपके पास 30 की स्पीड है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ दोस्तों अगला सवाल होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में। तो अगला सवाल होता है कि टाइपिंग सीखे कैसे। तो देखिए दोस्तों, टाइपिंग कोई किसी प्रकार का भूत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप 20 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं दोस्तों। तो होता क्या है, आपको टाइपिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, एक तो मोबाइल से टाइपिंग कैसे सीखे हिंदी और इंग्लिश दोनों, और एक है दोस्तों हिंदी टाइपिंग सीखने में परेशानी। ये दोनों वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों, और आपको इन वीडियोस को जाकर देख लेना है दोस्तों। अभी ये वीडियो आप जिस चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों वो मेरा नया चैनल है तैयारी एग्जाम गाइड के नाम से दोस्तों, परीक्षा गाइड के नाम से। इस चैनल पर आपको केवल और केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित ही जानकारी मिलेंगी दोस्तों। इसलिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब दोस्तों अगली गारंटी आ जाती है एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके नियम और कायदे कानून से संबंधित। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारे नियम है ना उनको हम पढ़ते हैं कि क्या क्या नियम हमारे लिए होते हैं दोस्तों। ये तो आपको पता है कि पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 5-5, 10-10 मिनट का, हिंदी और इंग्लिश के दोनों टाइपिंग टेस्ट आपके होने हैं। दोनों टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जिस तरीके का ये पैराग्राफ है दोस्तों, ऐसे ही कुछ पैराग्राफ आपको वहां दिए जाएंगे। इन पैराग्राफों के अंतर्गत ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एडिटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की एडिटिंग, टेबल की एडिटिंग, इस तरीके की एडिटिंग आपसे प्रॉपर मेथड से करवाई जाती है। कहने का मतलब आपको शॉर्टकट कीज यूज नहीं करनी होती है दोस्तों। और एक चीज और रह जाती है दोस्तों कि क्या टाइपिंग के दौरान हमें डिलीट की, बैक स्पेस की, आप लोगों के हिंदी टाइपिंग में ऑल्ट के साथ दबाने वाले अलग जो है स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, क्या उनको भी दबाना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों। आगे हम अगर इसके नियमों को ढंग से पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए क्या आ जाता है, नेसेसरी पैराग्राफ टेस्ट। इसको आप अगर पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों, यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, आपको थोड़ा सा ठीक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेसेसरी पैराग्राफ टेस्ट टेबल, इस तरीके की एडिटिंग आपसे करवाई जाएगी। विल बी अवेलेबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बाय डिफॉल्ट, जो कि कंप्यूटर अवेलेबल होगी पहले से ही दोस्तों। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नो टू चेंज डिफॉल्ट सेटिंग बाय अननेसेसरी इंसर्टिंग न्यू फील्ड एंट्री की। किसी भी प्रकार की आपको वहां नहीं दबानी है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से आपकी स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या एडवाइस दी जाती है कि दोस्तों कि आपके क्वेश्चन पेपर है, आपकी कीज है, ये सारी देख लेनी है आपको कि कोई कंप्यूटर की की में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, किसी प्रकार की और कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ जाती है दोस्तों। सबसे जो अहम सवाल है दोस्तों वो ये है दोस्तों, कैंडिडेट शैल नॉट यूज एनी की अदर देन कीज अलाउ एंड नेसेसरी यूज टाइपिंग, यानी टाइपिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार की को नहीं दबाना होता है दोस्तों। इसी के साथ एक और नियम अगर आप यह पढ़ेंगे दोस्तों, तो एक और नियम आपको दिया गया है कि नो एडिटोरियल टूल्स, यानी कि कोई सी भी प्रकार का एडिटोरियल टूल्स जैसे कि डिलीट, नेविगेशन, स्पेल चेक, ये किसी भी प्रकार से आपको कंप्यूटर पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा दोस्तों। टाइपिंग ऑफ द क्वेश्चन पैसेज विल क्वेश्चन बैक स्पेस की एंड राइट माउस की कैन नॉट बी यूज्ड। ये स्पेशल तरीके से दिखाया गया है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोगों की राइट स्पेस की और बैक स्पेस की है जो दोस्तों वो आपको उपयोग में नहीं लेनी है वहां पर। उसी तरीके से हिंदी की टाइपिंग के समय भी आप लोगों से बिल्कुल भी वो नहीं पूछेगा कि ऑल्ट के साथ कौन से की दबाने पे क्रे आता है, आधा फे कैसे आता है, दे दवात के नीचे दह धनुष का कैसे आता है, इस तरीके के आपसे वहां पर
कोई भी सवाल जवाब नहीं कर पाएगा टाइपिंग के दौरान। नॉर्मल कीज जो होती है कीबोर्ड के अनुसार, उन्हीं कीज से आपसे काम करवाया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत किस तरीके से वो सवाल पूछते हैं। देखिए दोस्तों, एक पेपर होता है जिसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें वो आपसे कह देता है कि मान लीजिए पहले पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए। तो पहला पैराग्राफ कौन सा है दोस्तों? हो सकता है वहां 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं लिखे हुए हो, तो भी आपको इस पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप जानते हैं कि शॉर्टकट कीज नहीं दबानी है और ये जो बोल्ड का साइन है इस पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि पहले पैराग्राफ बोल्ड हो गया है दोस्तों। अगला पैराग्राफ अगर आप देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए सेकंड पैराग्राफ को वो कहेगा कि इसका कलर चेंज कर दो, ग्रीन कलर कर दो या रेड कलर कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। यहां से रेड कलर बोले तो रेड कलर, ग्रीन कलर बोले तो ग्रीन कलर कर देना है दोस्तों। हो सकता है अगले पैराग्राफ में या उससे अगले पैराग्राफ के लिए मान लो आपसे बोल दे कि 4 नंबर पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू कीजिए दोस्तों। अब स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है दोस्तों बीच में से काट देना। तो ये ऑप्शन आपको सीधा सीधा यहाँ आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी मिल जाएगा, ये ऐसे। और ऐसे भी नहीं मिले दोस्तों तो आपको फॉन्ट के अंदर जिस एरो की पे दबाना है और इस एरो की पे दबाने के बाद अगर आप आओगे दोस्तों तो नीचे बीच में देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफेक्ट, और इफेक्ट के नीचे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू। अब हो सकता है कि वो आपसे स्ट्राइक थ्रू 2 तरीके से करवाए, एक डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, एक सिंगल स्ट्राइक थ्रू होता है दोस्तों। हो सकता है वो आपसे सारे के सारे अक्षरों को बड़ा भी करवाए, तो उसके लिए आपको बोलेगा ऑल कैप्स कीजिए, स्मॉल कैप्स कीजिए, सब स्क्रिप्ट लगवा सकता है, सुपर स्क्रिप्ट लगवा सकता है दोस्तों। इस तरीके से आपको उसको वो दिखाएगा दोस्तों, समझ गए? वो आपसे जो कुछ भी पूछेगा ये सारा सब कुछ आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही मिलता है दोस्तों। हो सकता है 5वें पैराग्राफ में वो आपसे बोल दे कि 5वें पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि हाईलाइट कलर कीजिए दोस्तों इसको। तो ये हमने इसका कलर हाईलाइट कर दिया दोस्तों। वो आपसे बोल सकता है कि छठे पैराग्राफ की लाइन स्पेस है, उस लाइन स्पेस को 1.5 कीजिए दोस्तों, 1.5 पीटी। तो आप इसको यहां से पकड़ के और 1.5 पीटी कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे कह दे कि 9वें नंबर का जो पैराग्राफ है दोस्तों, उस पैराग्राफ की सेटिंग में क्या कीजिए आप इसके सारे के सारे अक्षरों को बड़ा कीजिए दोस्तों। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया अभी आप फॉन्ट वाले में भी जाएंगे और यदि नहीं भी जाए तो स्क्रीन पे ये आपको चेंज केस का ऑप्शन मिलता है, अपर केस। यदि आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे सारे के सारे लेटर कैपिटल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका वो एफिशिएंसी टेस्ट पूछता है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल और कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको कमेंट करनी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। अब मुझे दीजिए इजाजत ताकि मैं आप लोगों की मदद आगे ऐसा ही करता रहूं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।